नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन कब आएगा ये आप जान रहे हो, कैलेंडर कब आएगा दास सूत्र के द्वारा इसको बता दिया गया है। ऑथेंटिक न्यूज रहती है उनकी, वो बता दिए हैं कि इस सप्ताह में कैलेंडर जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको पता रहता है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी इस जाल में, इस साइकिल में क्या होते हैं, फंसते जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि जब तक कैलेंडर नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक आपको एक गलती नहीं करनी है। इसमें जो चीज़ मैं बताऊँगा वो गलती अगर आप नहीं कर रहे हो, यकीनन आपका एग्ज़ाम निकलने वाला है, आपका एग्ज़ाम निकल के रहेगा। लेकिन जो चीज़ मैं बताऊँगा ये मेरा पर्सनल अनुभव है 7 से 8 वर्षों का। ठीक है, ज़्यादा ही हो गया, कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो अनुभव से, जो चीज़ों से मैंने सीखा वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। शुरू से लेके लास्ट तक आप वीडियो देखना। आपका जो हो सकता है कि आप जो गलती करने वाले हो उस गलती से आप बच जाओ। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि नोट्स के पीछे नहीं भागना है। मान लो आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी मान लो आपने नहीं किया, ठीक है ना? कहने का मतलब है कि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके पास जो भी नोट्स है, जिस नोट से आप पहले पढ़ रहे थे, उसी नोट से आज भी पढ़ना है। अपडेट कर सकते हो लेकिन नोट्स नहीं बदलना है। ठीक है, क्या कर सकते हो? अपडेट कर सकते हो लेकिन नोट्स नहीं बदलना है। ये सबसे पहले आप अपने दिमाग में डाल लो। क्यों नहीं बदलना है? इसका भी कारण है। जैसे एग्जाम्पल आप समझो यहाँ पास कि मान लो आप कोई कपड़े पहने हो, ठीक है? अब कपड़े में दाग लग गया, ठीक है? कपड़े में क्या हुआ, दाग लग गया, तो क्या कपड़े क्या करोगे, फेंक दोगे? नहीं, कपड़ों को क्या करोगे, वॉश करोगे, धोओगे, उसके बाद क्या करोगे, उसको पहनोगे। ठीक है, तो अपडेट हुआ ना। कहने का मतलब है कि नोट्स के साथ भी वही करना है कि अब जो नोट्स, ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि 2025 का जब प्रीलिम्स आया था, आप कुछ दूसरा बुक पढ़ रहे थे, अब क्या कर रहे हो, कोई दूसरा बुक पढ़ रहे हो। किसी दोस्त के द्वारा रखा कोई दूसरा बुक रखा है, वो आपको अपना वाला अच्छा ना लग के उसका वाला अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करें, मार्केट में जाके उसको ले आए। ठीक है, उससे पढ़ने लग गए। तो 100 कंटेंट नहीं पढ़ना है, 10 कंटेंट नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक कंटेंट को 10 बार पढ़ लो। ये आपका क्या करेगा, सबसे बड़ा कारण बता रहा हूँ जो विद्यार्थी फेल हो रहे हैं लगातार। ठीक है, कि नोट्स क्या करते हैं, वो बदलते रहते हैं। कहीं आज ये नोट्स, कहीं वो नोट्स, कहीं निर्माण का, कहीं आकार का, कहीं परीक्षा धाम का, कहीं इसका, कहीं उसका। जो नोट्स आपके पास है उसी नोट्स से पढ़ना है। नोट्स परफेक्ट मतलब जो आपके पास बुक है, ठीक है, बुक हो या नोट्स हो, वहीं से पढ़ना है जिससे आप पढ़ते आ रहे हो। नोट्स आपको नहीं बदलना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें पहला पॉइंट में बता दिया, क्या नहीं करना है, नोट्स नहीं बदलना है। अगर आप नोट्स बदल रहे हो तो आप एग्जाम से बाहर हो, ये लिख के रख लो। ठीक है, दूसरे बिंदु पे हैं, क्लास नहीं लेना है। अब क्या है कि देखो कैलेंडर क्या है, आने वाला है, हो सकता है वीडियो में अपलोड कर दूं कैलेंडर आ जाए। ठीक है, तो कैलेंडर आने वाला है, किसी का भी क्लास, अब क्या है, क्लास जो है ना, वो क्या है अब कि ऐसे ही बिकेंगे, 400 में ले लो, 500 में ले लो, 1000 में ले लो। ये आपके मानसिकता के साथ क्या होता है, खेला जाता है कि 999 क्लास ले लो, हम पूरी यूनिट कंप्लीट करवा देंगे आपके प्रीलिम्स के आते आते तक। ऐसा बोलते हैं ना कोचिंग वाले। लेकिन आप ये मानो कि अगर आप कोई क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है, आप क्लास देख रहे हो, वो 4-4 लेक्चर, 5-5 लेक्चर ले रहे हैं। यार, जब तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना लेक्चर देख रहे हो, इसको रिवीजन कब करोगे? और प्रीलिम्स में किसी भी विद्यार्थी को क्लास लेने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, प्रीलिम्स में कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो अभी कदम रखा हो यहाँ, चाहे वो पुराना विद्यार्थी हो, चाहे वो 5 साल से, 8 साल से, 10 साल से तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई अभी ही इसमें जंप किया हो, किसी भी विद्यार्थी को एमपीपीएससी प्री के लिए क्लास नहीं लेना है। अगर आप क्लास ले रहे हो तो आप फिर 2026 छोड़ के 2027 की तैयारी आप करो, क्योंकि आपका 2026 नहीं निकलने वाला है। और जो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भी 2018-19 से तैयारी कर रहा हूँ, और जो चीज़ मुझे ऐसा लगा, जो गलती मैं पहले करता था, ठीक है, वो गलती के परिप्रेक्ष्य से बता रहा हूँ कि यार ये गलती की वजह से क्या होता है ना, चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते, रिवाइज नहीं कर पाते, और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो कहीं 3 नंबर से डिस्क्वालीफाई, कहीं 5 नंबर से डिस्क्वालीफाई, कहीं 10 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। क्लास लेके बैठ गए, वो पढ़ा रहा, क्लास चालू है, सर पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, यार पढ़ तो लोगे, रिविजन कब करोगे? तो क्लास नहीं लेना है। ठीक है, 10 यूनिट है, 10 यूनिट की 10 बुक लो। ठीक है, उसमें भी एमपी को सबसे ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि एमपी में जान रहे हो 30 से 40 क्वेश्चन एमपी का रखा हुआ है, तो एमपी को सब ज़्यादा मजबूत करो। ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हो आप, सबसे बेस्ट बुक है सिलेक्शन तक। मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में सिलेक्शन तक। आप बुक ला के उसको पूरा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्लास नहीं लेना है। पहला क्या बताया मैं कि नोट्स के पीछे नहीं भागना है। दूसरा क्या बताया कि क्लास नहीं लेना है। एक नोट्स को रखो, उसको पढ़ते जाओ, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, क्लास भी नहीं होगा और नोट्स भी एक रहेगा, काम आपका हो जाएगा। तीसरा है घटना चक्र को इग्नोर नहीं करना है।
आप क्या करते हो कि कुछ भी चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़े फिर क्या है टेस्ट लगाने लग गए, ठीक है ना? और उसमें भी टॉपिक वाइज़ नहीं, डायरेक्ट क्या है एफएलटी में जंप करते हो। जब तक आप क्या करो कि जो टॉपिक पढ़ो घटना चक्र से प्रैक्टिस करो, किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन अभी मत करो, और कोई भी सबसे बेस्ट तो मेरे को लगता है घटना चक्र, ठीक है? क्योंकि घटना चक्र में आप देखो उत्तर प्रदेश का भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? राजस्थान का भी मिल जाएगा इसमें, छत्तीसगढ़ का भी मिल जाएगा, उत्तराखंड का भी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश का तो है ही है। हर एक चीज़ को क्या है, जितने पीसीएस एग्जाम है सबके क्वेश्चन आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे। इससे जैसे मान लो आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, अब सिंधु घाटी जब आप सिंधु घाटी सभ्यता आप जब पढ़े हो तो घटना चक्र आप खोल के देखोगे तो उसमें 150 से 200 क्वेश्चन होंगे। तो पूरे डायमेंशन को क्या करता है, कवर कर देता है, क्योंकि घटना चक्र जितने भी स्टेट पीसीएस है ना वो पूरे क्वेश्चन को क्या है यहाँ पास लाके आपको एक जगह दे देता है। तो किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है घटना चक्र। तो घटना चक्र को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो मान लो आपने जो भी पढ़ा है घटना चक्र उसके लिए आपको लगाना अनिवार्य है, क्योंकि घटना चक्र से डायरेक्ट एमपीपीएससी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मिलते हैं। नेक्स्ट है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बना के रखना है। मान लो आप आज ही से तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है? मान लो वीडियो आप देखें और आपको लगा कि नहीं यार मुझे क्या करना है, तैयारी करना है, तो सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास बना के रखो कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जिस नोट से पढ़ रहा हूँ, मैं जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, और किसी का हो चाहे ना हो मेरा तो होना तय। मेरा तो सिलेक्शन प्री में होगा ही होगा। आगे देखा जाएगा क्या है, मेंस होगा उसके बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो कोई कुछ भी कहे, ठीक है? तो आत्मविश्वास अपने अंदर बना के रखना है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। नेक्स्ट है गधा प्रजाति से दूर रहें। गधा प्रजाति मतलब क्या होता है, जैसे आपके बीच में बहुत सारे दोस्त यार कुछ होते हैं, ठीक है? कुछ परिवार के होते हैं, कुछ घरेलू होते हैं कि यार तू तो 5 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, 6 साल से तैयारी कर रहा है, तेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं निकला, ठीक है? तेरा तो यार मेंस ही कंप्लीट नहीं है, तू तो शॉर्ट नोट्स बनाया ही नहीं है, तू तो ऐसा किया ही नहीं है, तू तो ऐसा किया ही नहीं। ये जितने भी चाणक्य हैं ना जो बताते रहते हैं, इनसे थोड़ी से क्या है दूर बना के रखना, ठीक है? अब इन्हीं को मैं क्या बोला हूँ, ये जितने भी लोग हैं इनको मैं नाम दिया हूँ गधा प्रजाति, ठीक है? ये गधा प्रजाति के लोग होते हैं, और इनसे अगर आप अगर जितना दूरियां बना के रहे रखेंगे उतना आप क्या है एग्जाम के करीब जाते जाएंगे। कोई अगर आपका दोस्त बोल रहा है कि यार तू तो 6 साल से तैयारी कर रहा है, तेरा कुछ नहीं हुआ, तो बोल दे भाई ठीक है नहीं हुआ, ठीक है? तेरे से पैसे लेके थोड़ी मैंने तैयारी की है, तेरा समय थोड़ी मैं खराब कर रहा हूँ। अगर समय खराब कर रहा हूँ तो अपना कर रहा हूँ। तो ये सब बातों को क्या है कि थोड़ी इग्नोर करो, और गधा प्रजाति से आप दूर रहो। अगर इनके पास भी अगर आप इर्द गिर्द भी इनके दिखे आपकी, ठीक है, वहाँ से क्या कल्टी मार लो, साइड हो जाओ। इनसे मिलना ही नहीं है। अगर आप इनसे मिल रहे हो यकीनन आपका जितने भी ये पूर्वजों से मिलोगे गधा प्रजाति के, ठीक है, ये उतने ही आपके नंबर क्या करेंगे, आपके नंबर कम होते जाएंगे। इनको चिलगोजा प्रजाति है, और चिलगोजा अपने आप को क्या मानता है, गधा का पूर्वज, ठीक है ना? तो समझ लेना, इनसे आप दूरियां बना के रखो, 100% आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। नेक्स्ट है कि बिना सिलेबस पूरा किए बिना टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। जैसे मैं बताया ना कि आप मान लो पढ़ रहे हो, आप एक टॉपिक पढ़े नहीं, आप क्या करिए टेस्ट सीरीज पे आप पहुंच गए। सबसे पहले आपको क्या थ्योरी पढ़नी है, जो सोर्स आपके पास है, ठीक है ना, जिसका भी आपके पास, चाहे वो किसी भी कोचिंग के संस्थान के कोई भी नोट्स हो, जो जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहीं से आपको पढ़ना है, जहाँ से आप पढ़ते आए हो वहीं से पढ़ना है। कोई भी बुक चेंज नहीं करना है किसी भी प्रकार के। किसी भी दोस्त के नोट्स अच्छे लगे नहीं भाई, जो हमारे पास हम उसी से पढ़ेंगे। आत्मविश्वास बना के पढ़ोगे वहीं से। और जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, ठीक है, जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे बिना सिलेबस के, यकीनन मुंह के बल गिरोगे, और वहाँ आपका क्या होगा कि आपको डिमोटिवेट लगने लग जाएगा, आत्मविश्वास कम हो जाएगा, और आपको लगेगा यार मेरे से कुछ नहीं बन रहा है। मेरा दूसरा जो लिस्ट में दोस्त लोग के जो नाम है वो तो टॉप लिस्ट में, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज कब लगाना है, जब तक आपका सिलेबस पूरा ना हो। मान लो जैसे आपने यूनिट 1 पढ़ा, संकल्पना विचार है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, ठीक है? अब जब आप ये पढ़ लियो, मान लो आपको टेस्ट लगाना है, तो आपने पढ़ लिया थ्योरी, फिर घटना चक्र से क्या करिए प्रैक्टिस कर लिए। उसके बाद जब आप टेस्ट लगाओगे ना तो इसी का टेस्ट लगाओ, यूनिट 1 का। ये नहीं कि आपने एफएलटी में घुस गए। जितना आप पढ़ो उतना ही टेस्ट लगाना है। जो चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपने नहीं पढ़ा है, वहाँ टेस्ट आपको नहीं लगाना है, वहाँ आपको नहीं कूदना है। और अगर आप कूद रहे हो तो मुँह के बल गिरोगे, और फिर 2026 में टेंशन की वजह से एग्ज़ाम आपका क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो बिना सिलेबस पूरा किए बिना टेस्ट नहीं लगाना है।
ये आप अपने दिमाग में डाल लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, ठीक है, एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, स्क्रीन पर ये नंबर दिख रहा है 7770841050 पर आप क्या करो, मैसेज करो। निःशुल्क है, यहाँ पास कोई भी पैसा, कोई भी कुछ चीज़ भी पे नहीं करना है। कोई भी अगर दिक्कत आ रहा तो यहाँ आप पूछ सकते हो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके। और जो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, अगर इस पे आप अगर काम कर रहे हो, यकीनन आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हैं जो हमको उस साइकिल में फंसा देती है जिस साइकिल से हम बाहर निकल नहीं पाते। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे हो, आप अपने ऊपर भरोसा रख रहे हो, सही दिशा पे रणनीति से के साथ आप तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम निकाला जा सकता है और समय अच्छा है। हर एक चीज़ प्रीलिम्स एग्ज़ाम को तो निकाला ही जा सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंतिम सूची में आ जाओगे, मैं प्रीलिम्स की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।